चाहता था, क्योंकि उसकी जो उम्मीद थी अपनी वाइफ के कातिलों को जेल की सलाखों के पीछे देखने की, उससे वो अधूरी नजर आने लगी। ग्रे को समझ आ गया था कि पुलिस उन 4 कातिलों को कभी नहीं पकड़ पाएगी, इसीलिए अब वो खुद को मारने की सोचने लगा। ग्रे वहां पर मौजूद रोबोट मशीन की मदद से मेडिसिन का ओवरडोज ले लेता है, जिससे वो बेहोश हो गया। अच्छी बात यह थी कि उसके घर पर लगे AI सिस्टम ने वक्त पर एम्बुलेंस को फोन कर दिया, जिससे ग्रे की जान बच गई। और यहाँ ग्रे से मिलने उसका वही रेगुलर कस्टमर एरन आता है। वो ग्रे से कहता है, मुझे तुम्हारी ये हालत देखकर बहुत बुरा लग रहा है। एरन ग्रे को दोबारा अपने पैरों पर खड़ा होकर जीने की उम्मीद देता है और कहता है, ग्रे, क्या तुम्हें याद है मैंने तुम्हें एक बार एक पावरफुल AI चिप दिखाई थी। अगर तुम उसे अपनी बॉडी के अंदर लगा दो तो तुम एक बार फिर से चलने के काबिल हो जाओगे, साथ ही साथ बहुत ज्यादा पावरफुल भी हो जाओगे। लेकिन ग्रे एरन की इस ऑफर से इनकार कर देता है। ग्रे कहता है, अब मैं ये जिंदगी नहीं जीना चाहता। तब एरन उससे कहता है, सोच लो ग्रे, ये चिप तुम्हारी वाइफ को तो जिंदा नहीं कर सकती, लेकिन तुम्हें एक बार फिर जीने का मौका दे सकती है। अगर तुम्हारी वाइफ भी जिंदा होती तो वो भी यही चाहती। ये बात ग्रे के दिमाग को टच कर गई। वो सोचने लगा कि अगर मैं ठीक हो गया तो अपनी वाइफ का बदला ले सकूंगा, इसीलिए वो एरन की बात मान जाता है। अब यहाँ पर हम ये जान पाते हैं कि एरन को ग्रे से कोई हमदर्दी नहीं थी। वो बस ग्रे के पास अपने मकसद के लिए ही आया था, क्योंकि वह अपनी AI चिप को किसी की भी बॉडी में इंसर्ट करना चाहता था। वो चेक करना चाहता था कि उसका इन्वेंशन सक्सेसफुल है भी या फिर नहीं। इसीलिए एरन वो चिप ग्रे की बॉडी में डालकर सीक्रेटली एक्सपेरिमेंट करना चाहता है, क्योंकि गवर्नमेंट इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स करने की इजाजत नहीं देती। अगले सीन में हम देखते हैं कि एरन अपने घर में ग्रे की बॉडी पर एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है। यहाँ ग्रे की स्पाइनल कॉर्ड में वो चिप इम्प्लांट की जाती है। वो चिप सीधा ग्रे के दिमाग से जुड़ गया। ऑपरेशन के कुछ घंटे बाद ग्रे को होश आता है तो डॉक्टर उसके हाथ और पांव को मूव करने की कोशिश करती है और ये चेक करती है कि क्या ग्रे अपने हाथ और पांव को अब महसूस कर पा रहा है या फिर नहीं। तब ग्रे की हालत देखकर वो लोग समझ जाते हैं कि चिप ने ग्रे की बॉडी पर असर नहीं किया। एरन बहुत ज्यादा मायूस हो जाता है, क्योंकि उसके इतने सालों की मेहनत जाया हो गई थी। लेकिन तभी ग्रे अपने हाथों को मूव करने लगता है। ये देखकर वो लोग हैरान रह जाते हैं और अब ग्रे अपने दोनों हाथों को मूव कर पा रहा था। और फिर देखते ही देखते ग्रे अपने दोनों पैरों पर खड़ा हो जाता है। खुद को ठीक होता देखकर ग्रे बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। अब वो पहले से भी ज्यादा पावरफुल खुद को फील करने लगा। एरन भी अपनी एक्सपेरिमेंट को सक्सेसफुल होता देखकर काफी खुश हो जाता है। फिर यहाँ पर एरन ग्रे से एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवाता है, जिसमें वो किसी को भी नहीं बताएगा कि वो चल सकता है और उसे सबकी नजरों में पैरालाइज्ड बनकर रहना होगा, क्योंकि अगर गवर्नमेंट को पता चला कि ग्रे चिप के जरिए दोबारा से चल पा रहा है तो एरन को अरेस्ट कर लिया जाएगा और ग्रे की बॉडी से उस चिप को निकाल लिया जाएगा, क्योंकि उस चिप को किसी की बॉडी में इंजेक्ट करना इलीगल है। उसके बाद ग्रे अपने व्हील चेयर पर बैठकर घर आ जाता है। यहाँ उसे पता चलता है कि उसके लिए डिटेक्टिव का भेजा एक पैकेज आया है, जिसमें ग्रे की वाइफ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट और उसके केस से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन थी। ग्रे उस दिन पुलिस ड्रोन से रिकॉर्ड की गई फुटेज देखने लगा, लेकिन फुटेज क्लियर नहीं थी, इसलिए ग्रे को किलर्स के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई। वो मायूसी में ड्रिंक करने लग जाता है। तभी अचानक उससे एक आवाज आई, क्या तुमने फुटेज में एक चीज नोटिस की? ये आवाज सुनकर ग्रे यहाँ वहाँ देखने लगा, लेकिन उसे कोई भी नजर नहीं आया। ग्रे घबरा कर बोला, कौन है? सामने आओ। तभी फिर से आवाज आई, शांत हो जाओ ग्रे, मैं तुम्हारे अंदर की वो AI चिप हूँ, वही सिस्टम जो तुम्हारी बॉडी चला रहा है। यहाँ पर ग्रे सोचता है कि शायद वो पागल हो गया है, जिस पर वो चिप कहती है, नहीं ग्रे, तुम पागल नहीं हुए हो। ऑपरेशन के दिन के बाद मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम जो देख सकते हो वो मैं भी देख सकती हूँ। जिस पर ग्रे ने पूछा कि क्या तुम्हें और कोई सुन सकता है? चिप ने जवाब दिया, नहीं, मुझे सिर्फ तुम ही सुन सकते हो। यहाँ पर वो चिप ग्रे की हेल्प करने की कोशिश करती है, ताकि ड्रोन की मदद से ग्रे को पता चल सके कि उसकी वाइफ को मारने वाले लोग कौन थे। ग्रे के साथ यहाँ पर वो चिप भी सब कुछ देख पा रही थी, जो ग्रे अपनी आंखों से देख सकता था। चिप ग्रे का ध्यान फुटेज में एक किलर की तरफ करती है और कहती है, देखो ग्रे, इन चारों में से एक की बॉडी पर टैटू बना हुआ है, लेकिन ये टैटू बिल्कुल भी क्लियर नहीं दिख रहा था। इसलिए ग्रे बोला, ये तो बहुत ज्यादा ब्लर है, इसे मैं देख नहीं सकता। जिस पर वो चिप कहती है, तुम्हें नहीं दिख रहा, पर मैं तो देख सकती हूँ। मैं इस टैटू का एक क्लियर इमेज बना सकती हूँ, बस तुम एक पेपर और पेंसिल उठा लो। ग्रे के पेपर और पेंसिल उठाने के बाद चिप ग्रे के हाथ की मदद से बिल्कुल परफेक्ट वही टैटू बना लेती है। और जब ग्रे उस टैटू को देखता है तो पता चलता है कि यह एक मिलिट्री टैटू है। रिसर्च करने के बाद ग्रे को उस टैटू वाले आदमी के बारे में पता चल जाता है। ग्रे हैरान रह जाता है कि उस चिप ने तो कुछ ही मिनटों में उस कातिल का टैटू और एड्रेस निकाल कर दे दिया, जो कि पुलिस कई महीनों से इन्वेस्टिगेशन करने के बावजूद भी उन कातिलों को ढूंढ नहीं पाई। ग्रे बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि उसे अपनी वाइफ के किलर्स में से एक किलर का पता चल चुका था। तब ग्रे उसके बारे में पुलिस को इन्फॉर्म करने का सोचता है, लेकिन यहाँ चिप ग्रे को ऐसा करने से रोक देती है। वो उससे याद दिलाती है कि तुम्हें एरन ने ये सब कुछ करने से मना किया था। तुम भूल गए कि तुमने एरन के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था कि तुम लोगों के सामने कभी भी ये नहीं जाहिर करोगे कि तुम चल फिर सकते हो, और अगर तुम पुलिस को इस किलर के बारे में बताओगे तो पुलिस उल्टा तुमसे पूछेगी कि तुम्हें कैसे इन किलर्स के बारे में पता चला और तुमने ये टैटू किस तरह से बनाया। ग्रे चिप से पूछता है, तो फिर तुम बताओ अब मैं क्या करूं? चिप ग्रे से कहती है, पहले तुम खुद उस आदमी के एड्रेस पर जाओ और उसके
के खिलाफ सबूत इकट्ठा करो। इसीलिए वीडियो ग्रे पसंद आए हो तो लाइक करो और सिनेमा डिकोड को फॉलो जरूर करो।